यस क्लास, अपने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में आज आगे केमिकल फार्मूला लिखने का हम तरीका सीख रहे हैं। केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं किसी कंपाउंड का, उसके जो रूल्स हैं वो देखेंगे आज। द रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो वाइल राइटिंग ए केमिकल फार्मूला आर एज फॉलोज। केमिकल फार्मूला लिखने के लिए जो रूल्स है वो इस तरह से हैं। फर्स्ट है, द वैलेंसीज और चार्जेज ऑन द आयन मस्ट बैलेंस। वैलेंसी और चार्ज जो आयन के होते हैं वो बैलेंस होने चाहिए, संतुलित होने चाहिए। व्हेन ए कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ ए मेटल एंड ए नॉन मेटल, द नेम और सिंबल ऑफ द मेटल इज रिटन फर्स्ट। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, आयरन सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड एक्सेट्रा। जब किसी कंपाउंड में मेटल और नॉन मेटल दोनों हों तो हम उसके सिंबल में पहले मेटल का नाम लिखते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, आयरन सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड, सब में देखो पहले मेटल का नाम। वेयर ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर आर नॉन मेटल्स, इन सब में ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर और नॉन मेटल है। एंड आर रिटन ऑन द राइट, वो राइट में इन राइट हैंड साइड में लिखे जाते हैं। वेयर एज कैल्शियम, सोडियम, आयरन एंड कॉपर आर मेटल्स एंड आर रिटन ऑन द लेफ्ट, जबकि मेटल्स जो कि कैल्शियम, सोडियम, आयरन और कॉपर है उनको लेफ्ट में लिखा जाता है। इन कंपाउंड्स फाउंड विथ पॉलीएटॉमिक आयंस, ऐसे कंपाउंड जो पॉलीएटॉमिक आयन से मिलकर बने होते हैं, the number of ions present in the compound is indicated by enclosing the formula of ion in a bracket। और जो पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं उनके जो आयंस के जो नंबर्स होते हैं उसमें कंपाउंड में जो प्रेजेंट होते हैं नंबर्स ऑफ आयंस, उनको हम ब्रैकेट लगाकर राइटिंग द नंबर ऑफ आयंस आउटसाइड द ब्रैकेट लगा देते हैं। और आयन के जो नंबर्स होते हैं, जो संख्या होती है, उनको ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये OH जो आयन है इसको हमने ब्रैकेट में लगा दिया और इसका जो नंबर 2 है वो ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। इन केस द नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन इज़ 1, अगर पॉलीएटॉमिक आयन 1 हो द ब्रैकेट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, उस समय ब्रैकेट हमें लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें हाइड्रोक्साइड जो है 1 है तो इसमें हमने ब्रैकेट नहीं लगाया। और देखो इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोक्साइड 2 है तो हमने इसमें ब्रैकेट लगा दिया। नेक्स्ट, फार्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड्स। अब फार्मूला देखो कैसे लिखते हैं, पहले सिंपल कंपाउंड का। द सिंपलेस्ट कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड्स। सबसे सिंपलेस्ट जो कंपाउंड होता है जो 2 डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है उनको बाइनरी कंपाउंड्स कहते हैं। बाइनरी मतलब 2। वैलेंसीज ऑफ सम आयंस आर गिवन इन टेबल 3.6। यू कैन यूज़ दीज टू राइट फार्मूले फॉर कंपाउंड्स। वैलेंसी जो अपने टेबल में दी हुई, जो हमने कल देखी थी पिछले वीडियो में, उसमें उनका यूज़ करते हुए हम इन कंपाउंड्स का फार्मूला लिख सकते हैं। वाइल राइटिंग द केमिकल फार्मूला फॉर कंपाउंड्स वी राइट द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स एंड देयर वैलेंसीज एज शोन बिलो। केमिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का लिखने से पहले हम सबसे पहले इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स होते हैं उनकी वैलेंसीज इस तरह से लिखते हैं जैसे हम नीचे बता रहे हैं। देन वी मस्ट क्रॉस ओवर द वैलेंसीज ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स। उसके बाद में हम वैलेंसीज को क्रॉस ओवर कर देते हैं, एक दूसरे की चेंज कर देते हैं। अभी एग्जांपल में हम देखते हैं फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड में सिंबल जो है हाइड्रोजन का H, क्लोरीन का Cl। अब इनकी वैलेंसी लिख दी नीचे, ये हाइड्रोजन की वैलेंसी, ये क्लोरीन की वैलेंसी 1। अब इसका क्रॉस ओवर कर देते हैं, यानी इसकी वैलेंसी तो इधर आ जाएगी और इसकी क्लोरीन की वैलेंसी हाइड्रोजन में। तो वैसे ये फार्मूला H1Cl1 बनता है, लेकिन 1 को कभी लिखा नहीं जाता इसलिए HCl बन गया।
देखो सेकंड में हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, सल्फ़र की 2, क्रॉस ओवर कर देंगे वैलेंसी का, तो ये जो 2 है वो हाइड्रोजन के पास आ जाएगी, देखो H2 बन गया, और 1 जो है सल्फ़र के पास चली जाएगी, 1 को लिखा नहीं जाता तो ये H2S बन गया। इस तरह से फार्मूला लिखते हैं अपन। अब लिखना है कार्बन टेट्रा क्लोराइड तो कार्बन और क्लोरीन, कार्बन की वैलेंसी 4 इसके नीचे लिख दी, क्लोरीन की वैलेंसी 1 इसके नीचे लिख दी, क्रॉस ओवर हो जाएगा इनका, तो 4 चला जाएगा Cl के पास में और 1 चला जाएगा C के पास में, तो ये फार्मूला बन गया CCl4। नेक्स्ट है फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड वी राइट द सिंबल ऑफ कैटायन Mg2+ फर्स्ट फॉलोड बाय द सिंबल ऑफ एनायन Cl माइनस, देन देयर चार्जेस आर क्रिस क्रॉस्ड टू गेट द फार्मूला, और उसके बाद में जो उनके वैलेंसी जो होती है उनको हम क्रिस क्रॉस कर देते हैं, एक दूसरे के चेंज कर देते हैं। जैसे फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 है, क्लोरीन की -1 है, तो +2 तो इधर चली जाएगी और 1 जो है मैग्नीशियम के पास आ जाएगी, तो देखो MgCl2, ये 2 इधर आ गया और 1 इधर चला गया, 1 को हम शो नहीं करते, लिखते नहीं है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला हो गया MgCl2। Thus in magnesium chloride there are 2 chloride ions for each magnesium ion Mg2+। इस तरह से इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड में 2 क्लोराइड आयन होते हैं माइनस वाले, और मैग्नीशियम 2+ होता है। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस मस्ट बैलेंस, इस कारण पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो बैलेंस हो जाने चाहिए। ईच अदर एंड द ओवरऑल स्ट्रक्चर मस्ट बी न्यूट्रल, एक दूसरे के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है बैलेंस हो जाना चाहिए, और जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो न्यूट्रल हो जानी चाहिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए। नोट दैट इन द फार्मूला द चार्जेस ऑन द आयंस आर नॉट इंडिकेटेड, फार्मूला में आयन के चार्जेस जो है वो इंडिकेट नहीं किए जाते हैं, यानी प्लस माइनस नहीं लगाया जाता है फार्मूला जब लिख देते हैं। सम मोर एग्जांपल्स, फार्मूला फॉर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का Al, ऑक्सीजन का O, एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी है 3+ है, ऑक्सीजन की 2- है, इस क्रॉस कर देंगे इसको, 3 तो आ जाएगी ऑक्सीजन के पास में और 2 चली जाएगी एल्यूमिनियम के पास से, तो फार्मूला बन जाएगा Al2O3। फार्मूला फॉर कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम और ऑक्सीजन लिख दिया, कैल्शियम की वैलेंसी +2, ऑक्सीजन की 2-, दोनों तरफ 2 चली जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में इसमें CaO लिखेंगे। द वैलेंसीज ऑफ द 2 एलिमेंट्स आर द सेम, यू मे अराइव दैट द फार्मूला Ca2O2, Ca2O2 वैसे अपने को मिलता है, बट वी सिंप्लीफाई द फार्मूला एज CaO, तो कैल्शियम ऑक्साइड का जो फार्मूला है CaO होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है फार्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रेट, सोडियम Na, नाइट्रेट का NO3, दोनों की वैलेंसी 1 है, क्रॉस कर देंगे तो 1 है होता है, तो 1 को लिखा नहीं जाता, तो ये हो जाएगा NaNO3। नेक्स्ट है फार्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का Ca, हाइड्रोक्साइड का OH, कैल्शियम का चार्ज 2+, हाइड्रोक्साइड का 1-, 2 आ जाएगा अपने हाइड्रोक्साइड के पास में, 1 चला जाएगा कैल्शियम के पास में, तो ये फार्मूला बन जाएगा CaOH की होल ट्वाइस। ये ब्रैकेट में रख दिया क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक आयन है और इसमें अपने पास इसका नंबर ऑफ आयन्स आ रहे हैं 2, इसलिए ब्रैकेट लगा के बाहर 2 लिख दिया।